नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान के ऐश्वर्य, विभूति, उनकी शक्तियों, उनके स्वरूप के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 26 से लेकर 28 तक का श्रवण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 21, 20, श्लोक संख्या 20 से भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, जो चारों वेदों में सामवेद है वो मैं हूँ, जो नक्षत्रों में चंद्रमा है वो मैं हूँ। इस प्रकार से अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मैं किस में क्या हूँ। तो आइए आज हम जानते हैं श्लोक संख्या 26 से 28 में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अब देखिए क्या कह रहे हैं। अश्वत्थ होता है पीपल का वृक्ष। कह रहे वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पीपल में भगवान का वास होता है। हमने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि पीपल में देवताओं का वास होता है। तो कह रहे सभी वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। फिर कह रहे देवर्षिना, जो देवताओं के ऋषि हैं उनमें मैं नारद हूँ। देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूँ। फिर कहते गंधर्वाणां चित्ररथ है, जो गंधर्व लोक है ना, गंधर्व लोक में बहुत गायक हैं और उन गायकों में भी जो सर्वश्रेष्ठ थे वह चित्ररथ थे। तो क्या कहा कि गंधर्व लोक में मैं किसके रूप में हूँ? चित्ररथ के रूप में। और सिद्धानाम कपिलो मुनि, कह रहे सिद्धों में जिन्हें शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, ऐसे सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो यहाँ देखिए पीपल का पेड़ ऊंचाई में भी बहुत ऊंचा और हजारों सालों तक जीवित रहता है। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की आयु बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम भी बचपन से लेकर अब तक इतने बड़े हो गए हैं। 60 साल से तो हम लोग ही देखते आ रहे हैं अपने घर के पास के एक पीपल के पेड़ को। ज्यों का त्यों है, लेकिन ऊंचाई सबसे ऊंची है। तो कह रहे सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर, उसके जो फल है उससे आयुर्वेद की दवाइयाँ बनती हैं। आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है दवाइयों में उसका, पीपल का जो फल होता है। तो पीपल हमारे लिए कितना लाभकारी है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे ऊंचा जो वृक्ष है पीपल का, उसमें मैं ही हूँ, वही मैं हूँ। फिर प्रतिदिन हम लोग पूजा करते हैं उनकी, पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। भगवान उसमें वास करते हैं, इसलिए जो नहीं करते उन्हें भी क्या करना चाहिए? पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या हैं? विष्णु भगवान के प्रतीक हैं। भगवान के क्या है? प्रतीक हैं वो। फिर कहा कि जो देवऋषि उनमें मैं नारद हूँ, और गंधर्वों में जो श्रेष्ठ गायक है, संगीतकार है चित्ररथ, वो मैं ही हूँ। और एंड में कहा कि जो सिद्धों में कपिल मुनि हैं, वो कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। कपिल मुनि कौन थे? देवहूति के पुत्र थे। कपिल मुनि कौन थे? देवहूति के पुत्र थे। तो कह रहे हैं जो कपिल मुनि थे ना, वो भी मेरा ही प्रतिनिधि है। तो वो सारे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अब आइए श्लोक संख्या 27 पर चलते हैं। उच्चै श्रव समस्वानाम विद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। देखिए अब यहाँ क्या कहते हैं? उच्च श्रवा, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय 14 रत्न निकले थे समुद्र से। उनमें अमृत भी निकला, उनमें विष भी निकला, उनमें ऐरावत हाथी भी निकला, उनमें उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला, उनमें लक्ष्मी भी निकली। तो उन 14 रत्नों में अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ से निकली। तो उनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा था, और अमृत का भी उद्गम वहीं से निकला। ऐरावत हाथी भी वहीं से निकला। ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो मैं घोड़ों में कौन हूँ? घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देखिए घोड़ों में मैं उच्च श्रवा नामक घोड़ा हूँ, और
अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ, उस समय क्या हुआ, हाथी गजराज, जिसका नाम क्या, ऐरावत हाथी, कह रहे वो गजराज जो निकला वो भी मैं ही हूँ। और नराणाम च नराधिपम, कह रहे आदमियों में जो राजा होता है ना, वो राजा भी मैं ही हूँ। तो क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय देवताओं ने और राक्षसों ने दोनों ने हिस्सा लिया। तो जब विष निकला, विष को तो शंकर भगवान ने पी लिया और किसी ने पीने की इच्छा नहीं की, तो शंकर ने पी लिया और उन्होंने अपने गले तक ही उसे सीमित रखा, क्योंकि शंकर में इतनी शक्ति थी, उन्होंने उसे पी के और अपने गले तक, इसलिए शंकर भगवान का कंठ नीला हो गया। अब अमृत के लिए तो देवताओं में भी और राक्षसों में भी छीना झपटी हुई। तो कह रहे वो जो अमृत निकला था वो भी कौन है, मैं ही हूँ। और उस समय अमृत के साथ साथ अनेक चीज़ें निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला और लक्ष्मी निकली, इस तरह से बहुत सी चीज़ें निकली। कह रहे वो सब क्या है, मैं ही हूँ। अब मनुष्य में जो राजा है, वही राजा क्या करता है, अपनी प्रजा का पालन करता है। और भगवान भी क्या करते हैं, ब्रह्मांड का पालक, ब्रह्मांड के पालक हैं विष्णु भगवान। तो कह रहे हैं कि जो राजा है ना, राजा भी मेरा ही प्रतिनिधि है, क्योंकि वो प्रजा का पालन करता है, अपनी प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचने देता। तो क्या बताया कि व्यक्तियों में जो राजा है वो मेरा ही प्रतिनिधि है। अब आइए श्लोक संख्या 28, आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्प है, सर्पाणाम अस्मि वासुक है। अब यहाँ देखो क्या बता रहे हैं, कह रहे हथियारों में मैं वज्र हूँ, हथियारों में मैं वज्र हूँ। अब वज्र किसकी हड्डियों से बनाया गया था, दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया था, जिसका उपयोग देवताओं ने राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए प्रयोग किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए हथियारों में मैं कौन हूँ, वज्र हूँ। और धेनु नाम अस्मि कामधुक, कह रहे गायों में मैं कौन हूँ, गायों में मैं कौन हूँ, कामधेनु हूँ। सुरभि, कामधेनु का दूसरा नाम क्या है, सुरभि। जो गोलोक है, विष्णु भगवान का जो लोक है, उसमें क्या है, बहुत सारी गायें हैं और उन गायों का जब मर्जी दूध निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ इस लोक में, मर्त्य लोक में गायें हैं, उनका केवल हम 2 बार ही दूध दोह सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण लोक, गोलोक, परम लोक है, उसमें भगवान के जो गायें हैं वो कामधेनु ऐसी गायें हैं, उनको सुरभि कहा जाता है। जब मर्जी उनका दूध दोह सकते हैं, तो वो स्पेशल गाय, कह रहे वो सुरभि गायें भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि गायों में मैं सुरभि हूँ। फिर कह रहे हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्प है, कह रहे प्रजनन संतानोत्पत्ति का जो कामदेव है वो मैं ही हूँ। प्रजनन के लिए जो काम संभोग किया जाता है उसका नाम होता है कंदर्प काम संभोग। कह रहे जो प्रतिदिन व्यक्ति संभोग करते हैं वो भोग मैं नहीं हूँ। कह रहे मैं कौन सा भोग हूँ, जो संतान उत्पत्ति का जो कंदर्प संभोग है वो संभोग मैं हूँ। फिर कह रहे सर्पाणाम अस्मि वासुक है, कह रहे सर्पों में, सांपों में जो वासुकी सांप है वो मैं हूँ। और वासुकी का पता है, जब समुद्र मंथन किया गया था तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था और वासुकी सांप को मथानी के ऊपर जो रस्सा जिससे मथते हैं ना, जो रस्सा बांधा जाता है, वो वासुकी नामक सांप को बनाया गया था। तो कह रहे वो वासुकी नामक जो सांप है ना वो मैं ही हूँ। तो यहाँ भगवान ने अपने स्वरूप बताए और अभी बता ही रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय ही पूरा है जिसमें भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। भगवान अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तो हमने बहुत सारे भगवान के स्वरूपों के नाम 28वें श्लोक तक श्रवण किए। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे।
और आप सबसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को बीच में न छोड़ें, पूरा सुनें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाती है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि देखिए, मैंने जन्म पत्री का भी काम शुरू किया है। यदि किसी के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसमें लिखिए कि कुंडली बनवाना चाहते हैं, डेट, टाइम, प्लेस आदि लिखें। यदि किसी भी प्रकार की समस्या गृहस्थ से या संतान उत्पत्ति से या और कोई समस्या है, नौकरी नहीं लग पा रही, विदेश नहीं जा पा रहे, तो किस प्रकार की कौन सी पूजा करें जिससे आपके ग्रह एक्टिव हो सकें, उन सब समस्याओं का समाधान आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बता दिया जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना प्रॉब्लम, ये सब कुछ लिखिए, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करिए ताकि समय पे आपकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।